रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद काफी सारे गॉसिप्स चल रहे थे, काफी सारी बातें हो रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ओडीआई क्रिकेट में आगे क्या स्कोप है। बीसीसीआई के जो प्लान्स हैं उसमें ये दोनों फिट इन बैठ रहे हैं या इस एक फॉर्मेट जो इन दोनों के पास बचा है उससे भी ये चुप करके रुखसत ले लेंगे। राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट शुक्ला जी ने यह कहा है कि विराट और रोहित दोनों आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं और हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट। ही सेड कि वो ओडीआई क्रिकेट में आगे कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर शुक्ला जी ने कोई बात नहीं की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, कोर टाइप के इश्यूज में से एक है कि क्या रोहित कंटिन्यू करेंगे ओडीआई में कप्तानी या नहीं। शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी मिलने के बाद अब बात हो रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीसीसीआई के अंदर ये बातें भी चल रही हैं कि शुभमन गिल को ओडीआई क्रिकेट का भी कप्तान बना दिया जाए। रोहित को ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि सामने सामने ये नजर आता है कि रोहित शर्मा प्लान करके बैठे हुए हैं 2027 का वर्ल्ड कप इंडियन टीम को एज ए कैप्टन लीड करने का, विद अ रियली गुड रिकॉर्ड एट द मोमेंट 56 मैचेस एज कैप्टन। मैं ओडीआईज की बात कर रहा हूँ। उसमें रोहित शर्मा की 42 विन्स हैं, 12 उनकी जिसे कहते हैं डिफीट्स हैं, एक मैच नो रिजल्ट है और एक मैच टाई है। तो रोहित शर्मा की जो विन परसेंटेज बनती है दैट इज एस्टोनिशिंगली 75%, विच इज़ अ रियली गुड नंबर, विच इज़ इट्स अ डैम गुड नंबर। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है बीसीसीआई के अंडर इंडियन टीम की। आप देख रहे हैं कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। एक रिलेटिवली यंग टेस्ट स्क्वाड आपको नज़र आता है इंग्लैंड के अंदर खेलता हुआ। रोहित शर्मा और विराट की जगह दैट ओडीआई क्रिकेट में वो कंटिन्यू रहेगी और आप उनको भी आने वाले 2-3 महीनों में तो एक्शन में देखेंगे। श्रीलंका के अगेंस्ट अगर अगस्त में सीरीज़ बुक हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो आपको एटलीस्ट 3 ओडीआई मैचेस की तो सीरीज़ देखने को मिलेगी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। फिर उसके बाद एशिया कप है जो कि डेफिनेटली आपको पता है T20 फॉर्मेट के ऊपर है, तो वो सितंबर में होगा और उसमें तो ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद फिर ये दोनों आपको एक्शन में नज़र आएंगे अक्टूबर नवंबर में, जब 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ और 5 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया फ्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद विराट और रोहित आपको नज़र आएंगे नेक्स्ट मंथ में नवंबर दिसंबर में, जब साउथ अफ्रीका टूर करेगा इंडिया का। 3 ओडीआईज उस सीरीज़ में भी हैं। देन जनवरी में न्यूजीलैंड का टूर है इंडिया का, 3 ओडीआई मैचेस उसमें भी हैं, ठीक। देन जून 2026 में अफ़गानिस्तान का टूर है इंडिया का, उसमें उसमें भी 3 ओडीआई मैचेस हैं, उसमें भी आपको नज़र आएंगे। इंग्लैंड ने आना है जुलाई 2026 में, 3 ओडीआईज, विराट रोहित आपको वहाँ पर भी इन एक्शन नज़र आएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको ये दोनों एक्शन में नज़र आएंगे फिर सितंबर अक्टूबर 2026 में। वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ टूर है इंडिया का, 3 ओडीआईज आपको उसमें भी नज़र आते हैं। देन इंडिया का टूर है न्यूजीलैंड का अक्टूबर नवंबर में, उसमें भी आपको 3 ओडीआई मैचेस नज़र आते हैं। श्रीलंका का टूर है इंडिया का दिसंबर 26 में, 3 ओडीआईज उस सीरीज़ में भी हैं। तो आपको क्लियर कट यहाँ पर इन दोनों का, विराट और रोहित का, अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते, ओडीआई सेटअप से भी साइड पर नहीं होते, तो वो दोनों आपको आगे आने वाले मतलब वर्ल्ड कप तक वो आपको ठीक ठाक किस्म की ओडीआई क्रिकेट वो खेलते हुए नज़र आएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि बोथ विराट और रोहित, ऐसा नहीं है कि उनकी जो ओडीआई की परफॉर्मेंसेस हैं उनको यू वुड से कि कोई धचका लगा हो या उनको आप कह लें कि उसमें कुछ लम्प आया हो। रोहित शर्मा ओडीआई मैचेस 273, 265 इनिंग्स, 11,168 रन्स, ठीक, with a batting average of 48.76, average strike rate 92.80, 32 hundreds, 58 half centuries. When it comes to Virat Kohli sir,
302 मैचेस, 14,181 टोटल नंबर ऑफ रन्स, 57.8 की बैटिंग एवरेज, 93.3 का स्ट्राइक रेट, 51 सेंचुरीज एंड 72 हाफ सेंचुरीज। तो ये जो है ना रिकॉर्ड, ये अपने आप में ही एक मुंह बोलता सबूत है कि ये दोनों किस लेवल के मंजे हुए बड़े प्लेयर्स में कंसिडर किए जाते हैं। मैं आपको इनकी जो जिसे दोनों की कहते हैं ना एक रीसेंट फॉर्म के बारे में एक आइडिया दे देता हूँ, जस्ट एन आइडिया। विराट उनके लेटेस्ट मैचेस में देर इज़ एन 84, देर इज़ ए 100, देर इज़ अ 52, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर आपको एक 250s, एक सेंचुरी इकट्ठी नज़र आती है। अगर मैं आपको नैरो डाउन करके बताऊं तो वर्ल्ड कप 2023 प्राइम एग्जांपल है कि विराट कोहली की ओडीआई क्रिकेट में फॉर्म किस किस्म की चल रही है। व्हेन ही स्कोर्ड, मतलब जिसे कहते हैं अ ह्यूज नंबर ऑफ रन्स, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज समथिंग लाइक 700 to 800 रन्स। तो ये बताती है कि विराट की फॉर्म जो है वो ओडीआई क्रिकेट में इट्स रियली गुड। वो टेस्ट क्रिकेट की तरह ओडीआई क्रिकेट में किसी भी तरह का ना फंस नहीं रहा। रोहित का भी यही हाल है, मतलब देर इज़ अ 76, देन देर इज़ अ 28, देन देर इज़ अ 41, देन देर इज़ अनदर 119। तो इन दोनों की बैटिंग फॉर्म भी जो है वो तगड़ी चल रही है। तो देर इज़ नो पॉइंट इन चेंजिंग। इन दोनों को एज ए प्लेयर भी चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है, और रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन चेंज करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तो शुक्ला जी के जहन में डेफिनेटली दोनों को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है। अब रोहित की सिर्फ कप्तानी का है, क्योंकि रोहित को अगर कप्तानी से हटा दिया तो फिर शायद रोहित ओडीआई फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, वो वर्ल्ड कप 2027 का वो भी ना खेलें। तो रोहित शर्मा के साथ उनकी कप्तानी जुड़ी हुई है, और इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी बिजनेस। ये ट्रिकी बिजनेस उस ट्रिकी बिजनेस से ज़्यादा है जो शुक्ला जी ने अपनी किताब प्रिंस चार्ल्स को दी उससे, क्योंकि अगर शुक्ला जी उस किताब को देने के बदले में कोहिनूर मांग लेते तो शायद वो दे देते। यहाँ पर आप रोहित से जब उसकी कप्तानी मांगेंगे, आई डोंट थिंक सो रोहित आपको इतनी इजीली दे देगा। और अगर वो देता भी है तो वो सिर्फ कप्तानी आपको वापस नहीं करेगा, टेक्निकली वो इंडियन क्रिकेट टीम का ओडीआई का जो यूनिफॉर्म है, जो किट है, आप समझे वो भी वापस कर देगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस